Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, now we are going to solve question number 3, exercise 2B, unit number 2, countdown book 5. First of all, I will request you to open your countdown book 5 and look at page 36. Question number 3. Select the correct answer from the given options. Dear students, I have written all the parts of question 3 on whiteboard because to save our time. Select the correct answer from the given options. ये options हैं A, B, C, D, E. ये 5 इसके parts हैं. हर statement के नीचे A, B, C और D 3 ऑप्शंस आंसर दिए गए हैं. इन 3 आंसर में 4 आंसर दिए गए हैं A, B, C, D. इसमें से आपने बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है. ओके, आपने बुक ओपन रखनी है. उस पे इसी क्वेश्चन पे ये जो ऑप्शन है वहां पर आपने राइट का निशान लगाना है. जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पे आपने राइट. पार्ट ए, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 और 195 के प्राइम फैक्टर यानी कि फैक्टर निकाले हैं सिंपल 195 के. तो फैक्टर निकाल लेंगे 195 के तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसका आंसर देना आसान हो जाएगा. वो कहते हैं 195 के कौन से फैक्टर हैं. ए में उसने 3 और 5 ये 2 फैक्टर हैं. बी में 6 और 13 है. सी में 3, 5 और 13 है. डी में 15 और 13. कौन सा ठीक है? तो सबसे बेहतरीन तरीका मैंने कहा है कि क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना. कि बाज लोग क्या करते हैं कि भाई ये जो पहला है उसका फर्स्ट करेक्ट होगा, दूसरे का बी होगा, तीसरे का सी होगा, चौथे का फिर ए होगा. इस तरह नहीं करना. आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया. आपको HCF का भी पता है, आपको LCM का भी पता है, आपको प्राइम फैक्टर का भी पता है. अब इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स 195 के तो आप इसको सॉल्व कर लें. ये देखिए 195 इसके आपने प्राइम फैक्टर निकाल लेने. तो तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैंने इन तीनों को ऐड करें. अगर ये 3 पर डिवाइड होता है तो फिर 3 पर डिवाइड होगा. इवन नंबर तो नहीं है, इवन होता तो 2 पर डिवाइड करते. अब 1 और 9 कितना है 10 और 5 15. तो 15 जो है वो 3 पर डिवाइड होता है. 3 5 15. इसका मतलब है कि 3 पर डिवाइड हो जाएगा. तो सबसे पहले 3 से शुरू करते हैं. 3 ये 19 है. 3 5 are 15, 3 6 are 18. तो 3 6 are 18 और 1 इधर आ गया 15. 3 5 are 15. अब ये देखिए, अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 6 और 5 जो है ये 11 होते हैं. तो 3 पर नहीं था. तो मैंने कहा था अगर लास्ट में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में लास्ट में 5 हो तो फिर उसको 5 पे डिवाइड हो सकता है. तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 5 1s are 5, यहाँ से 1 कैरी 15 हो गया. 15 5 3s are 15. अब ये 13 है. 13 प्राइम नंबर है. ये अपने आप और 1 के अलावा किस में रहता. तो इसका क्या करेंगे 13 पे डिवाइड करें. 13 1s are 13. 1 आ जाए खत्म. अब इसके फैक्टर कितने बन रहे हैं. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 195 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, वो हैं 3 5 और 15. 3 5 और 15 सॉरी 13. ये तो ये इसके फैक्टर हैं. अब देखें A B C D में से कौन से हैं. A में है 3 और 5, B में 6 और 13, C में 3 5 13. ये 3 5 13. तो C में 3 5 13 है. तो हमारा आंसर जो C जो है इस पे आपने राइट का सिंबल लगाना है. राइट का निशान, इसको राइट कर दे कि ये हमारा ऑप्शन राइट है, कि करेक्ट आंसर है 3 5 और 13. हमने इसको सॉल्व करके चेक किया है. इसके प्राइम फैक्टर जो है 3 5 और 13 आ गए. ओके, पार्ट बी, HCF ऑफ 75 एंड 45. अब कहते हैं 75 और 45 का HCF. ये भी हम सिंपल रफ वर्क में, ये देखिए रफ वर्क में क्या करेंगे, ये 45 और ये 75.
इसके भी फैक्टर बना लें 45 के, तो ये 45 किस में जाएगा, ये देखें 4 और 5 9 9 3 पे टेबल चला जाता है, तो पहले 3 पे करेंगे, 3 1 3 4 1 15 3 5 15, अब फिर 15 है तो फिर 3 पे होगा, 3 5 15 फिर 5 1 5, तो ये 45 के फैक्टर बन गए। और 75 के फैक्टर क्या बनेंगे, 7 और 5 12 होता है, 12 3 पर डिवाइड होता है, क्या 3 4 12, तो पहले इसको भी 3 पे करेंगे, तो ये 3 2 6 1 इधर 15 हो गया, 3 5 15, अब 25 है तो 25 ये 5 पे जाएगा, 5 5 25, फिर ये 5 पे डिवाइड होगा 1, तो ये इसके फैक्टर बन गए 75 के, ये देखें ये 45 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 3 3 5 3 3 5, और 75 के क्या बने, 75 के 3 5 5 3 5 5। अब हमने क्या करना है, बी पार्ट में HCF ऑफ इतने, इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या होता है, जो दोनों में जो डिजिट जो है वो दोनों में होगा, तो वो हम उसको HCF लेंगे। तो ये जो 5 है इधर भी है इधर भी है, तो ये 5 क्या होगा, ये कॉमन फैक्टर होगा HCF इक्वल टू क्या होगा, ये 5। अब देखें हमने इसका 45 और 75 का HCF निकाला तो वो 5 है, जबकि हमें क्या कहा गया है, HCF ऑफ 75 एंड 45 इज कौन सा, A में 15 है, B में 5 है, C में 75, D में 45, तो असल आंसर क्या है 5, तो इनमें से 5 कौन सा है, B, तो हमने B ऑप्शन को चूज करना है, ये करेक्ट आंसर है B। तो आप बुक में भी B पर ये आपने साइन कर देना है, ये B का ये 15, लेकिन ये देखें 5 जो है दोनों में है, इधर देखें 3 भी दोनों में है, क्या है ये 3, ये देखिए ये 3, ये तो 2 कॉमन है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 3 15, ये आंसर है। देखें 3 भी कॉमन है, ये 5 भी कॉमन है, 2 कॉमन हो तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, तो हमने 15 ये 5 नहीं होगा, आप दोबारा बुक से देखें, ये देखिए ये ए ऑप्शन में 15 है, तो ये 15 क्योंकि 3 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है, तो दोनों जो कॉमन होंगे दोनों में उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर HCF आता है। तो ये हमारा पार्ट ए जो है करेक्ट है। अब सी में क्या है, LCM ऑफ 3 5 एंड 7, 3 5 और 7 का LCM क्या है। अब देखें LCM क्या होता है, 3 5 7 ये तीनों नंबर क्या हैं, ये तीनों प्राइम नंबर है, ये किसी और पे न 3 किसी पे और पे डिवाइड होता है अपने आप के अलावा, न 7 न 5, तो जो अपने आप और किस 1 के अलावा डिवाइड ना हो तो वो क्या होता है, उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका LCM होगा। तो इसका LCM क्या होगा, 3 5 और 7 का 3 5 15 15 7 15 7 का टेबल होता है 15 7 105। अब देखिए इनमें 105 कौन सा है, A 105 नहीं है, B 105 नहीं है, C नहीं है, D 105, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है ये राइट होगा 105, क्योंकि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 15 7 105, ये LCM होता है इन तीनों का। नेक्स्ट डी पार्ट, LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, मैंने पहले बताया था कि जो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप के अलावा, जिस तरह ये प्राइम नंबर से ये 3 5 और 7 ये प्राइम नंबर है, अगर ये 2 ये 3 और 5 ये 2 प्राइम नंबर्स हों तो इसके मुताबिक आ रहा है, कहता है द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज, 2 प्राइम नंबर का LCM क्या होता है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। जैसे ये 3 प्राइम नंबर थे तो तीनों को मल्टीप्लाई किया था तो 105 आ गया था। अब इस तरह इसमें भी कहते हैं LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर का LCM जो होता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यही ए ऑप्शन ठीक है। उन दोनों को प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, 2 नंबर जो होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरा ऑप्शन था सम ऑफ द नंबर, ये भी नहीं है, तो प्रोडक्ट है दोनों का। मैंने पहले भी आपको बताया था
कि दो कोई भी प्राइम नंबर हो तो उसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्राइम। जैसे ये तीनों प्राइम नंबर थे तो इनका एलसीएम क्या था, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया था तीनों को, तो 105 आया था। इसी तरह 2 नंबर हो गए तो उन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ऑप्शन में है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऑप्शन ए है। अब लास्ट एंड फाइनल पार्ट ई पार्ट हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है HCF ऑफ 28, 49 एंड 70। इन तीनों का HCF क्या होगा, तो वो हम इसका भी तरीका ये है कि इसका रफ वर्क में HCF इसका निकाल लेते हैं। तो HCF निकालने का तरीका क्या है, ये देखिए, वेरी सिंपल मेथड। जैसे आपने अभी HCF निकाला है 28, 49, 70 के देखिए 28, 49 और 70। इसका पहले इसका 28 का निकालें, फैक्टर बनाएं। 28 के ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 14 और 28, फिर 14 2 पे डिवाइड होगा, 2 7, फिर ये 7 पे होगा, 7 1। तो ये इसके 28 के फैक्टर बन गए। अब 49 के बनाएं, 49 क्या आएगा 7 पे, 7 7 और 49, फिर 7 7। ये 70 के फैक्टर बनाएंगे तो ये 0 है तो पहले 2 पे जाएगा, 35 70, फिर ये 35 है तो ये 5 पे जाएगा, 5 7 और 35, फिर 7 पे 1। तो इसके फैक्टर 70 के पहले 28 के फैक्टर बनाएंगे। ये देखिए 28 के फैक्टर बनाए 2 2 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 28 के। फिर 49 के फैक्टर क्या होंगे, 7 इंटू 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और उसके बाद 70 के क्या होंगे फैक्टर्स, 2 5 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखें इन तीनों में कॉमन क्या है, ये 7 ये 7 ये 7, ये तीनों में हमारे पास 7 कॉमन आ गया है। उसके बाद देखें कोई इन तीनों में कॉमन है, इसमें 7 है, इनमें 7 है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो ये 7 कॉमन है। तो HCF वो होते हैं जो तीनों में कॉमन हो, वो HCF होता है। तो इन 3 नंबर का HCF क्या है, 7 है। अब हमें कहा गया HCF ऑफ 28, 49 एंड 70 इज कौन सा ठीक है, देखें अब हमने निकाला है HCF क्या, इसका कॉमन क्या निकला है, HCF इक्वल टू ये वाला 7, ये HCF निकला है। तो अब देखें 7 कौन सा है, A7 नहीं है, B7 नहीं है, ये C7 है। तो हमारा C पार्ट जो है ये, इसको आपने करेक्ट का साइन लगा देना है, इसका लिखना है ये राइट है, बाकी गलत है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव completed our exercise 2B, and after completion of this exercise we have also completed the unit number 2. We have solved all the exercises of unit number 2. Okay, now you can watch these videos. If you are feeling in your mind that this question is very tough for you, so for the specific that question you should repeat the video once, twice or 3 times. उस वक्त तक रिपीट करें जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए, आपको क्वेश्चन समझ ना आ जाए। एक ही क्वेश्चन आप HCF का, एक ही क्वेश्चन LCM का अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो फिर आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।